नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, हो जाइए सावधान, क्योंकि आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया किया गया है। आपके घर को बर्बाद करने के लिए आपके घर के पीछे हाथ धोकर पड़ी है यह एक नारी। यह योनि क्रिया कर रही है, मारण क्रिया कर रही है, शांति भंग क्रिया आपके घर के ऊपर कर रही है, जिससे आपको सावधान होने की आवश्यकता है। आपके घर के चौखट को, आपके घर के दहलीज को बांध दिया गया है, जिसके वजह से आपके घर के अंदर खुशियों का प्रवेश नहीं हो पा रहा है। आपके घर के अंदर सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति नहीं हो पा रहा है। आपके घर के अंदर आपसी मतभेद, घर में कलेश, लड़ाई झगड़ा, तनावग्रस्त आप लोग रहते हैं। इतना ही नहीं, आपको कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि घर द्वार सब कुछ छोड़कर ही चले जाएं, पूरा दुनिया ही छोड़कर चले जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया किया गया है, जिसके वजह से आपके घर के ऊपर नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है। अब आपको सही समय पर सही निर्णय लेकर के इस समस्याओं से छुटकारा पाना होगा। आज मैं इस समस्या का समाधान भी बताऊंगा, जिससे बहुत ही आसान और अचूक उपाय बताऊंगा, जिसको करने के पश्चात आपके घर के सभी प्रकार के परेशानी समाप्त हो जाएगा। और यह नारी कौन है जो आपको परेशान कर रही है और क्यों आपको परेशान कर रही है, और उस शत्रु को कैसे आप नाश करेंगे, उसका भी मैं आज आपको अचूक उपाय बताऊंगा, जिससे आपके शत्रु नाश हो जाएंगे और उसके पूरे काले कारनामे आपको पता चल जाएगा। यह शत्रु आपको बर्बाद करने के लिए कई तरह का हथकंडा अपना रहा है, यहाँ तक कि तंत्र मंत्र का भी उपयोग कर रहा है। वह शत्रु का नाश होने का उपाय आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि यह बातें आपको गुप्त रखनी होगी। जो उपाय मैं आज आपको बताने वाला हूँ, यह उपाय के बारे में किसी को भी जरा सा भी खबर नहीं होनी चाहिए, अन्यथा अगर वह शत्रु आपकी बातों का पता लगा लिया तो वह अपने रक्षा के लिए कुछ न कुछ ऐसे उपाय कर लेगा, जिससे आप जो भी उपाय करेंगे उससे उसकी कोई भी परेशानी नहीं होगी, और वह आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करते रहेगा, आपके ऊपर षड्यंत्र रचते रहेगा। लेकिन अगर सही समय पर सही उपाय नहीं करेंगे तो यह धीरे धीरे आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को बर्बाद करके रख देगी। और आपको लगता है मेरे घर के इंसान गलत हो गया है, मेरा पत्नी गलत हो गया है, मेरा बच्चा गलत हो गया है, मेरे बच्चे गलत हैं, मेरा भाई गलत है, तो यह आपका नासमझी है, क्योंकि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। इसमें आपके जो शत्रु ने आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया कर दिया है, जिसके वजह से आपके घर का मति भंग हो गया है। घर में किसी का भी बुद्धि सही तरह से काम नहीं कर रहा है, जिसके वजह से घर में आपसी कलह और कलेश, घर में लड़ाई झगड़ा, घर में धन हानि, घर में कोई ना कोई बीमार शारीरिक कष्टों और रोगों से परेशान रहता है। उसके ऊपर दवाई का असर नहीं करता है। आपके घर के एक ऐसे इंसान हैं जो कितना भी उसे खिला ले, लेकिन उसका स्वास्थ्य बिगड़ते ही जा रहा है, वह धीरे धीरे सूखते ही जा रहा है, और घर के सभी व्यक्तियों के साथ वह चिड़चिड़ापन वाला व्यवहार रखता है। और आप भी बात करो, कितना भी अच्छे से उनसे बात करो तो वह रूखेपन की तरह से बात करता है, किसी का भी बात वह बर्दाश्त नहीं करता है। आप कितना अच्छाई उसके लिए बोलें, आप उसके भलाई करें, वह आपसे रुष्ट ही रहता है। और इतना ही नहीं, कभी कभी रूखापन व्यवहार करता है कि घर के व्यक्तियों से ही लड़ाई कर बैठता है, यहाँ तक कि जान लेने पर भी उतारू हो जाता है। आपको निश्चिंत रहना है। हालांकि अब जो उपाय आपको बताने वाला हूँ वह आपके बड़े से बड़े समस्याओं को भी समाप्त कर देगा, और आपके जीवन के सभी प्रकार के परेशानी, आपके घर के परेशानी आप समाप्त हो जाएगा, और जीवन में आपको सफलता अवश्य मिलेगा, आपके शत्रु भी अवश्य ही नाश हो जाएगा। लेकिन आपको बड़े ही ध्यान से यह उपाय करना है, क्योंकि यह किसी को बताना नहीं है, किसी के साथ यह बात आपको साझा नहीं करनी है। बस आपको सबसे पहले यह बात का ध्यान देना है कि इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है, ताकि आप इस वीडियो का संपूर्ण लाभ ले सकें और जीवन के सभी प्रकार के परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर सकें।
और जीवन में खुशियों का संचार कर सकें। मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा, उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, माता लक्ष्मी पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में कोई ना कोई खुशखबरी अवश्य मिलेगी। माता लक्ष्मी आपके सभी इच्छाएं और मनोकामना का पूर्ण करेंगी और घर में धन, सुख, शांति, समृद्धि, यश, वैभव सब चीज़ों की प्राप्ति आपको अवश्य ही होगा। तो माता लक्ष्मी का जयकारा कमेंट बॉक्स में लगा दीजिए। दोस्तों, बता दूं कि आपके जीवन काल में इस समय एक दो शत्रु बहुत ही हावी होने का प्रयास कर रहा है, जो आपके जीवन को बर्बाद करने का प्रयास कर रहा है। वह कई तरह का हथकंडा अपना रहा है आपको बर्बाद करने के लिए, कई तरह का षड्यंत्र भी रच रहा है। कई बार आपको जेल भेजने का भी प्रयास कर चुका है, लेकिन आप अपनी बुद्धि और चालाकी से बच गए हैं। हो ना हो कुछ जातक ऐसे भी होंगे जो जेल होकर भी आ गए होंगे। आपको लगता होगा मेरा किस्मत ही खराब है इसलिए ऐसी समस्या आई, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके जो शत्रु हैं वह आपको बर्बाद करने के लिए, आपके धन संपत्ति को नाश करने के लिए कई तरह का हथकंडा अपना रही है, कई तरह का उपाय कर रही है। यहाँ तक कि वह कई बार पूजा पाठ सिर्फ इसलिए नहीं करती है कि उसके जीवन में खुशियाँ आए, वह कई बार पूजा पाठ इसलिए करती हैं ताकि आपके जीवन काल में परेशानी आए। यहाँ तक कि आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया भी कर रही है और आपके कुछ अपने ही लोग भी उसके पक्ष में आ गए हैं। आपके कुछ अपने ही लोगों को आपके खिलाफ भड़का करके अपने पक्ष में मिला ली है और वह आपके ऊपर ऐसा तांत्रिक क्रिया की है जिसकी वजह से आप उनके ऊपर कभी भी संदेह नहीं करते हैं, कभी भी उनके ऊपर आप शक नहीं करते हैं और वह अंदर ही अंदर आपके घर के अंदर भी आती है, आपके घर का हर खबर वह लेकर जाती है और आपके घर में एक से बढ़कर एक मुसीबतें लाने का प्रयास करती है। यहाँ तक कि जब भी उनके नज़र आपके घर के ऊपर पड़ता है, आपके घर में कोई ना कोई नई मुसीबत अवश्य आती है। आपके जीवन में जब भी कुछ थोड़ी अच्छाई होने वाला होता है, कुछ खुशियाँ आने वाला होता है, वह फिर से तांत्रिक क्रिया आपके घर के ऊपर करती है और आपके घर धीरे धीरे बर्बादी की ओर चले जाता है। वह तांत्रिक क्रिया, बुरी शक्तियों का वास आपके घर में हो चुका है, इसको जल्दी ही दूर करना होगा। आज जो उपाय बताने वाला हूँ वह उपाय करने के पश्चात आपके जीवन के सभी प्रकार के परेशानी, दुख, बुरी शक्तियाँ आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपको भी अपने जीवन में एक दो लापरवाही नहीं करनी है, एक दो बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। एक दो गलतियाँ करने से मना करूँगा, वह गलतियाँ आपको नहीं करनी होगी, अन्यथा वह आपके जीवन में प्रभाव डालने का प्रयास करेगा। इस समय आपके जीवन काल के ऊपर वह अपने आप को मजबूत कर रहा है आपसे मुकाबला करने के लिए, ताकि आपको बिल्कुल परास्त कर सके और आपके जीवन को बर्बाद कर सके। वह आपके घर के कुछ अपने ही लोगों को आपके खिलाफ भगा करके अपने पक्ष में मिला ली है। कुछ तो ऐसे भी इंसान हैं जिसको आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, वह लोग भी इस समय आपका खिलाफ हो गया है। लेकिन यहाँ पर एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि बेवजह किसी का भलाई करना आप बंद कर दें। जिसको आपकी भलाई का आवश्यकता है, जिसको आपकी सहायता की आवश्यकता है, उन्हें ही आप सहायता करें, अन्यथा किसी को भी मुंह उठा करके अगर आप सहायता करेंगे तो वह आगे चलकर आपके ही परेशानियों का कारण बनेगा। इस समय आपके जीवन काल में जितनी भी मुसीबतें आ रही हैं वह आपके अपने लोगों की वजह से ही आ रही है। आप जिसका जिसका भला किए हैं वही लोग आपके लिए बुरा होते जा रहा है। जिसके जिसके जीवन में आपने कई तरह का लाभ पहुंचाया है वही लोग इस समय आपके जीवन का शत्रु बनते जा रहा है और आपके जीवन को बर्बाद करने की कामना भी कर रही है। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना होगा। इस समय आपके घर के ऊपर जो तांत्रिक क्रिया किया गया है वह आपको दूर करने का मैं अचूक और बहुत ही सरल उपाय बता रहा हूँ। मैं आपसे उम्मीद करूँगा यह उपाय आप अपने जीवन काल में जरूर ही करेंगे। उसके पहले मैं कुछ सावधानियाँ आपको बता देता हूँ जिसे आपको ध्यान से समझना होगा और सावधान रहना होगा। इस समय भूल से भी किसी और के ऊपर आपको भरोसा नहीं करना है। अगर आप भरोसा करेंगे तो वहाँ से आपको धोखा मिलेगा और आप परेशान हो जाएंगे। आप किसी से भी इस समय उम्मीद ना करें। जिससे आप उम्मीद करेंगे वह उम्मीद आपका टूट जाएगा, वहाँ से भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगली बात, इस समय अगर आप घर से बाहर किसी भी कार्य के लिए कहीं पर जा रहे हैं तो आपको किसी को बताकर नहीं जाना है हम कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ पर नहीं जा रहे हैं। घर के व्यक्तियों को बता सकते हैं लेकिन जो सबसे खास हो। बाकी बाहर के कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछ भी दे कहाँ जा रहे हैं
तो उन्हें कुछ और ही बताकर जाएं, सही पता बताकर नहीं जाएं कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। अगली बात, अगर आप शाम के समय कोई भी कार्य से घर वापस आते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको सूर्यास्त के पहले ही घर आ जाना है। और अगर आपके घर में रुपए पैसे टिकते नहीं है तो यहाँ पर एक उपाय करते हुए आ जाना है। जब भी आप बाहर से घर आएंगे तो आपको खाली हाथ नहीं आना है, कुछ ना कुछ घर में लेकर ही आना है। अगर हो सके तो कम से कम 1 रुपये का चॉकलेट ही घर क्यों ना लेकर आएँ, आपको कुछ ना कुछ लेकर ही आना है। और अगर वह भी ना हो सके तो किसी पेड़ से एक पत्ता ही तोड़कर आप घर आ जाएं, आपके घर में पैसे टिकने लगेंगे, घर में पैसे रुकने लगेंगे। अगली बात जो बताने जा रहा हूँ बड़े ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने जीवन काल में इस समय किसी भी प्रकार का रोजगार कारोबार की शुरुआत करने वाले हैं या कोई भी नई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं या घर में किसी का शादी विवाह का बात चल रहा हो, तो जब तक उसमें आपको सफलता ना मिल जाए तब तक किसी के साथ यह बात आपको साझा नहीं करनी है, अन्यथा उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगली बातें जो बताने जा रहा हूँ बड़े ही आपको ध्यान से समझना होगा। अगर आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता है या घर में किसी को डांटना भी हो तो कोशिश करें यह बात आपके घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, शांति प्रिय ढंग से करें। अगर आपके घर का हर बात अगर बाहर किसी के साथ साझा करेंगे तो आपके शत्रु आपके कमजोरी का पता लगा लेंगे और आपके कमजोरी के ऊपर ही वार करेंगे आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। आप कुछ लोग तो आपके जीवन में ऐसे हैं जो आपके सामने आपका अपना होने का दिखावा करता है, आपका हितैषी होने का दिखावा करता है, लेकिन पीठ में खंजर घोंपने वाला कार्य करता है। जैसे ही आप अपना दुखड़ा उन्हें रो रो करके सुनाएंगे तो वह रो रो करके सुन लेगा और बाद में आपके ऊपर हंसेगा और हंस हंस के आपको बदनाम करेगा। कई बार वह आपको समाज में बदनाम करने का भी साजिश रच चुका है, कई बार आपको समाज में बदनाम करने का प्रयास भी कर चुकी है, जिसकी वजह से आपके जीवन में परेशानी भी आई है। लेकिन अब अगर आप अभी भी नहीं संभलेंगे तो आगे आपको पछतावा करने का उपाय कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस समय कुछ खास बातों का और भी आपको ध्यान रखना है कि इस समय घर के कोई भी बातों को बाहर साझा ना करें। आप कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च है, घर में क्या मुश्किल है, क्या दिक्कतें हैं, किस चीज़ का तकलीफ है या आपके घर में क्या अच्छाई होने वाला है, यह किसी के साथ आपको साझा नहीं करना है। कोई पूछे भी तो बोलते हैं सिर्फ नमक रोटी से चल जाता है, काफ़ी है। अगली बात जो बताने जा रहा हूँ, अब आपको मैं उपाय बता रहा हूँ, वह बुरी शक्तियों का जो वास आपके घर में हो चुका है उसको दूर करने का उपाय। आपके जो शत्रु हैं, जो भी आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया किया है उसको भी दूर करने का उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझना है। अगर इस समय आपको कहीं पर भी घर के मुख्य द्वार पर, घर के आंगन में या घर के छत के ऊपर आपको कहीं पर भी दिख जाए आपको अरवा चावल, सिंदूर, धान, तो समझ जाएं आपके घर के ऊपर फिर से तांत्रिक क्रिया किया गया है। वहाँ पर डायरेक्ट किसी को कदम नहीं रखना है, उसके ऊपर पहले पानी का छिड़काव करना है, फिर झाड़ू मारना है, उसके बाद ही वहाँ पर कदम रखें, अन्यथा उसके जीवन में बुरी शक्तियों का प्रभाव बहुत अधिक आ सकता है और उसका मति, उसका बुद्धि भ्रष्ट हो सकता है और अपने जीवन में वह कुछ भी गलत कदम उठा सकता है और अपने बर्बादी का मुख्य कारण वह स्वयं ही बन जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना होगा। अगली बात, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं और प्रतिदिन सुबह सुबह आप दातुन का प्रयोग करते हैं तो दातुन को जब भी जीभी करने के बाद बिना फेंके, बिना तोड़े आपको नहीं फेंकना है, उससे भी तांत्रिक क्रिया उस इंसान के ऊपर हो सकता है। अगर आप कोई वस्त्र पहनते हैं तो वस्त्र अगर आपको पुराना हो गया उन्हें फेंकना ही है तो पहले पानी में भिगा करके ही उन्हें बाहर फेंकें। ऐसे अगर बाहर फेंकेंगे तो आपके वस्त्र के द्वारा भी तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर हो सकता है और आपके शारीरिक कष्टों से आपको पीड़ित कर सकता है। इस बात का ध्यान में रखना है। अगली बात, इस समय आपके घर में जो भी समस्याएं हैं, जो भी बुरी शक्तियां हैं, उसको दूर करने का अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझना है। इसके लिए आपको प्रत्येक दिन घर में सुबह सुबह हनुमान चालीसा आपको बजाना है। मोबाइल फ़ोन से या स्पीकर हो तो अति उत्तम बात है। आप चाहें अधिक लाभ के लिए आप खुद से भी हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। अगर प्रतिदिन ऐसा करना शुरू कर देंगे तो आपके घर से सभी नकारात्मक शक्तियाँ धीरे धीरे शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। घर के जो भी आपके घर में बुरी शक्तियाँ हैं, जो भी तांत्रिक क्रिया किया गया है, वह सब के सब समाप्त हो जाएगा। क्योंकि हनुमान चालीसा अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और हनुमान चालीसा का एक एक शब्द बुरी शक्तियों के ऊपर एक एक कोड़े की तरफ वार होता है, उन्हें दुख और कष्ट पहुंचाता है। आपके घर से सभी प्रकार के तांत्रिक क्रिया और सभी प्रकार के बुरी शक्तियां घर छोड़ के शीघ्र ही चले जाएंगे। अगली बात, आपको शनिवार के दिन
घर के मुख्य द्वार पर संध्या के समय आपको अग्नि जलाना है और उस अग्नि में 7 कपूर और 7 लौंग डाल देना है। उसको इस प्रकार जलाना है कि आग ना भी हो तो उसमें धुआं होनी चाहिए और उसके धुआं आपके घर के अंदर जाने चाहिए। इससे आपके घर के सभी प्रकार के बुरी शक्तियों का वास समाप्त हो जाएगा, जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं वह भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आपको एक काम और करना है, आपको बाजार से 10 रुपये का गंगा जल खरीद कर ले आना है। 10 या 20 रुपये में बाजार में गंगा जल बड़े ही आसानी से मिल जाता है। अगर मिल जाए तो उसे ले आना है, ना मिले तो आप वहाँ पर गंगा जल की जगह पर गोमूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। एक कटोरी में आपको गंगा जल या गोमूत्र लेना है और आम के पत्ते से घर के कोने कोने में आपको छिड़काव कर देना है। अगर आपको गोमूत्र पसंद ना हो तो आप गंगा जल भी खरीद कर ला सकते हैं, उसका भी छिड़काव घर के कोने कोने में आप कर सकते हैं। इससे आपके घर के सभी प्रकार के नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाएगा। आपके घर के ऊपर जो भी तांत्रिक क्रिया किया गया है सबके सब नष्ट हो जाएंगे, सबके सब दूर हो जाएंगे। अब में जो आपके घर के ऊपर जो मारण क्रिया किया गया है किसी व्यक्ति के ऊपर जिसका शरीर हमेशा सूखते जा रहा है, जो शारीरिक कष्टों से हमेशा पीड़ित रहता है, जिसको सभी समस्याओं से छुटकारा नहीं मिल रहा है, उसका एक अचूक उपाय बता रहा हूँ और आपके घर के लिए भी एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, जिसको करने के पश्चात कितना भी शक्तिशाली तांत्रिक क्यों ना हो, आपके घर के ऊपर कोई भी तांत्रिक क्रिया का असर नहीं होगा, कोई भी बुरी शक्तियों का वास नहीं होगा। इसके लिए आपको हनुमान मंदिर जाना है मंगलवार के दिन। उसके पहले आपको बाजार से 1 पान का पत्ता, 5 कपूर खरीद कर ले आना है और आपको एक धूपबत्ती ले लेना है और एक रक्षा सूत्र ले लेना है, काला धागा ले लेना है। अगर काला धागा ना मिले तो लाल धागा भी रक्षा सूत्र आप ले सकते हैं। उसे ला करके आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के बाएं चरणों में रखना है। उसके बाद आपको 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, लेकिन उसके पहले आपको पान के पत्ते के ऊपर एक कपूर रख करके उसमें जलाना है। कपूर जलते रहना चाहिए जब तक आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अगर एक कपूर जल जाए तो दूसरा कपूर उसमें डाल देना है, कपूर जलते रहना चाहिए। और आपको 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद आपको एक बार सुंदराकांड का पाठ करना है। उसके बाद आपको उस रक्षा सूत्र में हनुमान जी के बाएं चरणों का सिंदूर, उसके गदे का सिंदूर अच्छे से लगा लेना है। लगाने के बाद उसमें 21 गांठें लगानी है। उसके बाद जो पान के पत्ते के ऊपर आप कपूर जलाए हैं उसमें थोड़ा सा जल के राख हो गया होगा तो वह राख को भी उसमें लगा देना है। उसके बाद उसे अपने घर के मध्य स्थान पर या घर के मुख्य द्वार पर टांग सकते हैं। या जो व्यक्ति शारीरिक कष्टों से पीड़ित है, जिसका सेहत खराब रहता है, सबसे रूखापन व्यवहार करता है, जिसका मति भंग हो गया है, उसके गले में या उसके बाह में भी धारण करवा सकते हैं। अगर दोनों भी का प्रयोग करना है तो आप 2 मंगलवार को यह उपाय करें। एक घर में टांग देना है, एक बार उसे यह गले में धारण करवा देना है। जीवन से सभी प्रकार का दुख संकट उसका दूर हो जाएगा, उसका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, मानसिक बुद्धि फिर से आ जाएगा और घर में किसी प्रकार का तांत्रिक क्रिया का असर कभी भी नहीं होगा। आपके घर के ऊपर कोई बुरी नजर डालने का प्रयास भी करेगा तो वह बर्बाद स्वयं ही हो जाएगा। अगली बात, अब आपके शत्रु को नाश करने का अचूक उपाय बता रहा हूँ। आपको हनुमान मंदिर जाना है प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को और आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। शत्रु आपका शीघ्र ही नाश हो जाएगा। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन काल के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो दिल से इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य करें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके। अब मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।